दोस्तों अगर आपने एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया हुआ है पर्सनल लोन और उसका लोन आप चुका नहीं पा रहे हैं और आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर इसका लोन नहीं दे पाते हैं तो इसमें क्या कुछ हो सकता है, चलिए सब कुछ जानते हैं। पहले तो जान लेते हैं एनबीएफसी कंपनी कौन सी हैं। अब जो एप्लीकेशन से आप लोन लेते होंगे जैसे मनीव्यू हो गया, नीरा हो गया, ट्रू बैलेंस, ये सब एनबीएफसी कंपनी है और इससे आपने लोन लिया तो ये नॉन सिक्योर लोन हो गया, यानी कि आप कुछ भी अपना इनके पास नहीं रखते हैं लोन के बदले। जैसे दूसरा, जैसे गोल्ड लोन आपने लिया, प्रॉपर्टी लोन लिया, तो जैसे गोल्ड लोन में आपने अपना सोना रखा, उसके बदले आपको जो लोन मिलता है। प्रॉपर्टी में आप अपनी प्रॉपर्टी रखते हैं, तो ये नॉन सिक्योर, इसमें आप अपना कुछ नहीं रखते, केवल क्रेडिट स्कोर के बल पे आपको ये लोन मिलता है। तो देखिए आप चलिए जान लेते हैं कि इसमें क्या कुछ हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लगभग सभी एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी पेमेंट हमारी जो है डिले हुई हैं सबकी, जैसे क्रेडिट भी हो गया, ना भी हो गया, ये देख सकते हैं ज़्यादातर से मैंने लिया हुआ है। अब क्या क्या स्टेज इसमें आती हैं इस वीडियो में सबको जान। इसमें पहली स्टेज ये आती है कि आपने लोन ले लिया अकाउंट में, 1-2 महीने की पेमेंट करी, पेमेंट करने के बाद आपके पास पैसा नहीं या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो पेमेंट आपकी जो ईएमआई है बाउंस हो गई। ईएमआई बाउंस होने के बाद आपका जो है क्या होता है कि जो बैंक आपकी लगी होगी उस बैंक से बाउंस चार्ज लग जाता है, 200-250 बैंक पर डिपेंड करता है। जितनी बार बाउंस होगा बैंक अपना चार्ज काटेगी, बाउंस चार्ज। उसके बाद एप्लीकेशन जो है वो पेनल्टी लगा लेता है। जैसे पेनल्टी लगाने लगेगा, धीरे धीरे पेनल्टी बढ़ाएगा, ठीक है, पेनल्टी बढ़ाता जाएगा। तो व्यक्ति जो है, जो ईएमआई 5,000 की है वो 7,000 की हो गई, तो वो व्यक्ति देने फिर मतलब व्यवस्था उसने की नहीं, लेकिन जो है पैसा उसने ज़्यादा बढ़ा दिया तो वो पैसा उसको नहीं दे पाया। इस तरह से धीरे धीरे उसमें टाइम बढ़ जाता है और व्यक्ति पेमेंट जैसे नहीं कर पाया किसी कारणवश, और फिर जो है आपके पास कॉल आना चालू हो जाते हैं। जिस कंपनी से भी आप लेंगे वो कंपनी वाला, इसमें से सभी कंपनी वाले ऐसे हैं कि आपको जो है कॉल करेंगे, बराबर बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं, कॉल कर कर परेशान करेंगे और उसके बाद जो है आपको धमकाएंगे भी कि पेमेंट आप करिए नहीं तो चार्ज लगेंगे। और जितने बार भी आपका बाउंस होगा उतने बार बैंक का जो बाउंस चार्ज लगेगा, प्लस जो है आपका पेनल्टी और चार्जेस बढ़ाते चले। आप 90 दिन तक पेमेंट नहीं कर पाते ईएमआई की तो ये आपको एनपीए में डाल देते हैं, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, वो कंपनी ये कहती है कि उसका पैसा फंस गया है, इस तरह से। उसके बाद आपको जो है कॉल तो बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपके जितने भी रेफरेंस नंबर डले होंगे उस रेफरेंस नंबर पर ये लोग कॉल करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा कॉल करेंगे। उसके बाद जो है रेफरेंस नंबर के बाद आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट भी, इसमें से बहुत से ऐसे एप्लीकेशन हैं जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर भी कॉल करते हैं, जबकि आप उनमें नंबर नहीं डालेंगे फिर भी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर आपको कॉल करेंगे। जिसमें कुछ जो है कुछ ऐप ऐसे हैं जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तभी आपसे परमिशन मांग लेते हैं। उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर फ़ोन कर करके उल्टा सीधा बोलेंगे, इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों इनका कदम होता है कि आपको धमकाना और आपको लीगल नोटिस की धमकी देना। लीगल नोटिस आपको भेजेंगे, आपके मेल पर भी भेज सकते हैं, आपके एड्रेस पर भी भेज सकते हैं। मेरे पास जो भेजा था, क्रेडिट बी ने भेजा था, और जो मैंने चेक कराया वकील से तो वो फर्जी निकला। तो केवल धमकाने के लिए आपको उसके बाद धमकी देंगे कि आपको मैं जेल करा देंगे। जैसे कि मनीव्यू का मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने ये रिमाइंडर मुझे दिया था स्टार्टिंग में, और उसके बाद बोला कि लीगल एक्शन ले लेंगे 138 के तहत, इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, आपके नंबर पर कॉल करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी लोग तो पेमेंट कर देते हैं और आपके पास पेमेंट का पेमेंट टाइम से करिए, लेकिन जिस व्यक्ति के पास पैसा है नहीं वो कहाँ से देगा। तो इनका टॉर्चर मतलब सुन के बहुत ज़्यादा आदमी परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद इनका नेक्स्ट जो कदम रहता है दोस्तों, आपके घर पर रिकवरी एजेंट ये लोग भेजते हैं। अगर आपका घर शहर के आसपास है, इनकी आसपास ऑफिस है, तभी लोग जो है तुरंत पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले जब ये लोग जाएं तो इनसे आप ऑथराइज लेटर वगैरह मांगें, ठीक है, और सही से बात करें, कोई वो बात करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये गाली गलौज या उल्टा सीधा करते हैं तो आप बिल्कुल इनसे डरें नहीं। बस आप जो है वीडियो बना लें इनका, और वीडियो अपना बनाते रहें, अपने पास प्रूफ के रूप में रखे रहें। और उसके बाद जब ये लीगल नोटिस भेजते हैं और लीगल जाने की बात करते हैं, ये बिल्कुल लीगल नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके 10-20-50 हज़ार या 1 लाख रुपए के लिए ये लोग अगर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में इतना टाइम लग जाएगा। वो जो है कंपनी नहीं चाहती, वो ऐसे ही ज़बरदस्ती पैसा निकालना चाहते हैं आपसे, और कोर्ट में जल्दी ये लोग नहीं जाते हैं, बहुत कम जो है रेयर केस में जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो घर पे जब एजेंट आएगा, एजेंट को भी आपने जेल लिया। अब दोस्तों जब ये पूरा प्रयास अपना कर लेंगे, उसके बाद ऑप्शन आता है सेटलमेंट का, यानी कि जो भी आपने लोन लिया है
उसको सेटल करने की बात करेंगे 20-30% में, या उससे कम में भी ये लोग सेटल करके आपका लोन ख़त्म कर देंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमने जो सेटलमेंट के लिए यहाँ पर आप ऑफर देख भी सकते हैं कि महाराज जो स्टेट पेन जो है इन्होंने कितना कर दिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों 1,19,000 का लोन था, इन्होंने 1,22,000 पेनल्टी जोड़ के डबल से ज़्यादा कर दिया था। फिर जिन्हें खूब बढ़ाया तेज़ी से, बस की नहीं चली, तो अब ये देखिए 100% वेवर दे रहे हैं इसमें, और जो मैंने लिया है वो देने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये उसको और भी कम में सेटल में इसको कराया। उसके बाद गाइस एससीओ लोन की बात करें, एससीओ जो लोन देता है उससे मैंने लोन लिया था। देख सकते हैं 46,000 का कितने बोल रहे हैं, 24,000 में सेटलमेंट ऑफर है। तो इस तरह से लास्ट ऑप्शन ये बचता है जब आप इन स्टेजों को पार कर लेंगे। हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो बिल्कुल टाइम से दें इनका पैसा। अब यहाँ पे मनी व्यू का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 45% ऑफ दे रहे हैं, सेटलमेंट करने का ऑफर दे रहे हैं। तो दोस्तों ये लास्ट स्टेज है और यहाँ पे जाकर आप इनसे निगोशिएट कर सकते हैं। स्कोर तो आपका ख़राब हो जाएगा बिल्कुल। जैसे कि देख सकते हैं 539 स्कोर मेरा कर दिया, मेरा स्कोर 850 के करीब था दोस्तों। तो फिर जो है 2-4 साल तक आप बिल्कुल उम्मीद मत करिए कि आपको कोई भी लोन मिलेगा अगर आप डिफ़ॉल्ट हो गए। तो ये सिचुएशन है, अगर आपका छोटा लोन है उसका पेमेंट तुरंत कर दें, और आपके पास पैसे है तो किसी का भी आप पैसा मतलब लेके मत बैठिए। जब आपकी मजबूरी हो गई, पैसा है नहीं, तब ये लास्ट में जो है सेटलमेंट और ये सब बाद की बातें हैं। नहीं तो किसी भी कंपनी का आप जो है पैसा है टाइम से पेमेंट करें दोस्तों, बिल्कुल भी यह डिले मत करें। लेकिन मजबूरी आ जाती है तब फिर बाद की बात है। और दोस्तों एक तो बातें और हैं, सेटलमेंट जब आप कराएं तो सेटलमेंट का ऑफ़र आप जो है इनसे बोलें कि सेटलमेंट लेटर मुझे आप मेल पर मंगाएं। ऑफिशियल मेल से सेटलमेंट लेटर जब आएगा उसके बाद ही उसकी पेमेंट करेंगे। नहीं तो जो काफ़ी लोग आपको पागल भी बना देंगे कि हम सेटलमेंट इतने में कर रहे हैं, 50,000 का लोन है, हम आपका 10,000 में क्लोज कर रहे हैं, 5,000 में। उसके बाद आप पेमेंट आपसे करा लेंगे, ईएमआई पेमेंट करा लेंगे, और फिर आपका वो वैसे ही वैसे पड़ा रहेगा। तो दोस्तों जो है ये पूरी सिचुएशन है, मैंने आपको वीडियो में सब कुछ बताने की कोशिश की है। कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इससे और लोगों को भी जानकारी मिले।